और हम भी भूल गए। 8 महीने के बाद अब हमें अब श्रद्धांजलि वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हमारी बदकिस्मती कि हम उस शख्स की ज़बां से एक लफ्ज़ नहीं सुन पाए। क्योंकि मैं अब देखने वाले को बता दूं कि जब इस साल मैं लाहौर आने वाला था, अब था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं नहीं आ रहा हूं। जब मैं लाहौर आने वाला था तो मेरा सबसे पहला यही एक मकसद था कि मैं अमरू नूं मिलांगा। लक्ष्मी मैंशन वाली गलियां च जावांगा ते उत्थे मैं अमरू नूं मिलांगा, अमरजीत नूं मैं गले मिलांगा तो उन्हां दे नाल ज़रूर रोवांगा। लेकिन ये रोना दुख का नहीं होता, ये खुशी का होता। खुशी का इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान से आया हुआ एक बंदा जो उनकी कहानी जानता है वो उनके साथ गले मिलकर रो रहा है, और वो जिसने कहानी बयां करके सारी दुनिया को सुनाई है। और वो इसलिए रोते क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया था और वो तब भी रोए थे अकेले में। किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था और अमरू ने जब दरवाज़ा खोला, अमरू यानी अमरजीत ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा कि अमरू कित्थे है। आपको ये वाला वीडियो याद है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक भाई बहन थे सिख परिवार के, वो बिछड़ गए थे अपने परिवार से और उसे एक पार्टीशन से जो जत्था जा रहा था, जो एक रेला सा जा रहा था, उन लोगों ने संभाल लिया था। और सारी ज़िंदगी वो अमरजीत मुसलमान बनकर जिया लाहौर के एक मोहल्ले में। वो अमरजीत पिछले महीने इस दुनिया से चला गया। जनवरी के महीने में लाहौर के अंदर जब वो बाइक पे किसी के साथ पीछे बैठा हुआ था तो उसे अचानक छाती में दर्द हुआ, एक अटैक सा आया और वो इस दुनिया से चला गया। और उस परिवार का एक संदेशा आता है कि जी हमारे पास तो कुछ बताने को है ही नहीं, लेकिन आप उनके लिए एक श्रद्धांजलि वीडियो ज़रूर बना दें। और ये शायद पहला ऐसा श्रद्धांजलि वीडियो है जिसका हमने कभी इंटरव्यू भी नहीं किया, हम उससे कभी मिले भी नहीं और हम उसका वीडियो बना रहे हैं। वो कौन था? वो हिंदुस्तान का वो बच्चा जो सिख था, जिस कहानी को आप सब ने सुना है। और अब जो लोग उसे सुन रहे होंगे, क्योंकि 8 महीने पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड जब किया था तो आपको याद होगा, आप लोगों ने बड़े सारे कमेंट्स करके मुझे ये कहा था कि उनसे बात कीजिए, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आए थे, वो आना नहीं चाहते थे। लेकिन वो मेरा वीडियो देखकर ज़ार ज़ार रोए थे। ऐसा मुझे आरिफ मलिक साहब ने बताया था कि वो दहाड़े मार मार के रोए थे। और मैंने कहा था कि काश मैं उस वक्त उनके साथ होता तो मैं उनके साथ लिपट के रोता, क्योंकि जब वो रोए थे ना तब इधर मैं रो रहा था। आरिफ मलिक ने जब मुझे बताया, आरिफ मलिक एक वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे इस कहानी का एक पहलू बताया था। तो मैंने कहा था कि मलिक साहब यार मेरी गल कराओ ना इस बंदे नाल। तो उन्होंने कहा कि केशव भाई मैं बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो कहते कि नहीं मेरी कहानी नूं ना हुण दस्सण दी कोई लोड़ नहीं, हुण तां उमरां लंघ गईयां। तो मैंने उनसे इल्तिजा की थी कि प्लीज़ उनसे कहिए कि हमें परमिशन दे दें कि हम उनकी कहानी को अपनी ज़बानी बयां कर दें, अगर वो सामने कैमरे पे नहीं आना चाहते या हमसे फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते। हमें उन्होंने परमिशन दे दी। हम लोगों ने उनकी परमिशन लेके जब अपने ज़बानी एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा तो मलिक साहब ने वो वीडियो जब उन तक पहुंचाया तब हमारा अमरजीत सिंह फूट फूट के रोए थे। सुफियान उनका बेटा, उनका शहजादा, जब उसे पता चला कि हमने कोई ऐसा वीडियो भी जारी किया है तो उसने मलिक साहब से कांटेक्ट करके हमसे रब्ता करने की कोशिश की। तो यहाँ मैंने कहा कि जब वो बाप हमसे बात नहीं करना चाहता था तो अब हम बेटे से भी क्या बात करें। हमें कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन हमें मलाल था कि काश
वो बाप हमसे बात कर लेता। शायद वो सारी ज़िंदगी किसी के कंधे पे सर रख कर रो भी ना पाया हो, किसी को बता भी ना पाया हो कि मैं था सेक्सी। और वो खुशनसीब बंदा था आरिफ मलिक, जिसने जाके बेवजह एक दिन उससे पूछ लिया कि हाजी साहब तुसी तां लाहौर में अपने सामने बनदे वेख्या ना, बनदे इन द सेंस कि 47 की बात कर रहे। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मलिक साहब ने कहा कि बस इन्नी छोटा जिहा जवाब, मतलब कि तुसी, उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें क्या जवाब दूं, तेरे को टाइम है? उन्होंने कहा कि हाँ टाइम ही टाइम है। तब बह मैं तन दसना। और फिर जो कहानी उन्होंने सुनाई, वो मलिक साहब सुन के हैरान हो गए कि जिस शख्स को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, एक टोपी में एक नमाज़ पढ़ने वाला बंदा, एक मुसलमान बंदा, वो वास्तव में एक सिख था, एक सिख परिवार में पैदा हुआ था। और आज उसे याद करने का मतलब, आज उसे याद करने का एक कारण सिर्फ ये कि कहीं ना कहीं हमारे इस YouTube परिवार का वो एक हिस्सा बन गया था, क्योंकि हमने उनकी कहानी को आप लोगों तक पहुंचाया था। वो कहानी भी कैसी कि जिसको सुन के बड़े सारे लोगों ने, क्योंकि जनरली मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई हैं आप लोगों ने शायद उतनी तादाद में नहीं देखी हैं, लेकिन इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छी तादाद में जब देखा था तो मैं भी मजबूर हो गया था कि इसका जो दूसरा सिरा है, इसकी जो दूसरी तंद है, उसको मैं किसी तरह संभाल लूँ। और बड़ी संभालने की कोशिश की, बार बार मलिक साहब से कहा कि जनाब जी गल कराओ ना, उन्ना नाल गल कराओ ना, लेकिन वो बात नहीं करते थे, नहीं मानते थे बात। और हम भी भूल गए। 8 महीने के बाद अब हमें श्रद्धांजलि वीडियो बनाना पड़ रहा है। और हमारी बदकिस्मती कि हम उस शख्स की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं सुन पाए। क्योंकि मैं अब देखने वाले को बता दूं कि जब इस साल मैं लाहौर आने वाला था, अब था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं नहीं आ रहा हूं, जब मैं लाहौर आने वाला था तो मेरा सबसे पहला यही एक मकसद था कि मैं अमरू नूं मिलांगा। लक्ष्मी मैंशन वाली गलियां च जावांगा ते उत्थे मैं अमरू नूं मिलांगा, अमरजीत नूं मैं गले मिलांगा ते उन्हां दे नाल जरूर रोवांगा। लेकिन ये रोना दुख का नहीं होता, ये खुशी का होता। खुशी का इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान से आया हुआ एक बंदा जो उनकी कहानी जानता है, वो उनके साथ गले मिलकर रो रहा है। और वो जिसने कहानी बयां करके सारी दुनिया को सुनाई है, और वो इसलिए रोते क्योंकि उन्होंने मेरा वीडियो देख लिया था और वो तब भी रोए थे अकेले में। लेकिन ना उनका सपना पूरा हो सका, वो कभी हिंदुस्तान आ पाए, और ना मेरा सपना अभी तक पूरा हुआ कि मैं लाहौर जाके उनको मिल पाऊं। लेकिन अब भी जिंदगी रही तो कभी अगर लाहौर जाना हुआ ना, तो मैं वो दुकान ज़रूर देख के आऊँगा जो सैनिटरी स्टोर था उनका, जहाँ पे अमरू साहब, अमरजीत साहब वो सामान बेचा करते थे या डील किया करते थे अपने कस्टमर्स के साथ। तो ये सारी बातें मैं अपने दिल की कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगें या ना लगें, मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। लेकिन मेरे दिल की जो बातें थी, जो मेरा एक ये वीडियो परिवार है YouTube का, इस परिवार को मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई इस तरह से कोई चला जाता है तो फिर मेरे दिल के तसुरात क्या होते हैं। और उन सारी बातों को आपके सामने लाना मेरी मजबूरी भी बन जाती है। लाहौर की नहीं, और भी बड़ी सारी कहानियां ऐसी हैं जो मुझसे अछूती हैं। इश्क बड़ी कुत्ती चीज़ है, जो मैंने किया था दिल्ली की एक मोहतरमा हिंदू परिवार की, इश्क में पड़ गई थी 7 भाइयों को छोड़कर जब वो चली गई थी, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था और हम उसको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो भी नहीं ढूंढ सके। चांदनी चौक की वो कहानी अभी भी अधूरी है, और अभी भी वो 7 भाई शायद अपनी बहन को याद करते होंगे। हाँ, वो और बात है कि वो 7 भाई आज 80 प्लस 90 प्लस होंगे,
क्योंकि वो 90+ ही होंगे, 70-80 की तो बात ही मत कीजिएगा। और उन सातों में से शायद कोई इस दुनिया फानी में हो। कितनी कहानियां अधूरी हैं, उन कहानियों में से एक ये कहानी जो शायद हम पूरी कर बैठते, लेकिन नहीं, ये कहानी भी अधूरी रह गई और मुकम्मल हुई तो कुछ इस तरह। मलिक साहब, आपकी ख्वाहिश थी कि केशु इस पे एक श्रद्धांजलि वीडियो बना दे, मैंने वो पूरा कर दिया। और मलिक साहब, आप अगर नहीं बताते तो शायद हमें पता भी नहीं चलता। आप ही ने बताई थी ये कहानी और आप ही ने ये बताया कि वो नहीं रहे, तो उन लोगों का बहुत तो शुक्रिया होता है जब कोई हमें इत्तला कर देता है कि फ़लाँ व्यक्ति जिसका आपने कभी वीडियो बनाया था वो चला गया है इस दुनिया से, तब हमें पता चलता है। और अभी भी मुझे डर सा रहता है कि मेरा इतना बड़ा वीडियो परिवार है, उन परिवार में से जो बुज़ुर्ग जिनको मैं श्रद्धांजलि दे चुका हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो चले गए हैं मुझे इत्तला नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख सा होता है। यूँ लगता है कि किसी का पिंडदान सा नहीं हुआ है, किसी को मुक्ति नहीं मिली है, मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा बड़ा खूबसूरत सा परिवार है। सब लोग बुज़ुर्गों की बातों को जब सुनते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि ये तो मेरे दादा की तरह हैं, ये तो मेरे नाना की तरह हैं, ये मेरी दादी है, ये मेरी नानी है। तो लगता है कि हाँ, हमारा ये पाक पवित्र मुक़द्दस सा एक जो समूह बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है, इसी तरह कायम रहे। और लेकिन ये बार बार जो इस तरह की कहानियाँ सामने आती हैं ना, भगवान करे ऐसी कहानियाँ सामने ना आए। बस अब ज़्यादा और नहीं। शुक्रिया।